अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कंसर्टेड मॉडल एंड सीक्वेंशियल मॉडल ऑफ एलोस्टेरिसिटी के बारे में। सो एज़ वी नो कि हमारी एग्जाम की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं एंड नाउ वी हैव रीच कंसर्टेड एंड सीक्वेंशियल मॉडल जो कि आपको एलोस्टेरिसिटी को समझने में आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। सो बेसिकली इन दोनों मॉडल्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले एलोस्टेरिसिटी के ऊपर थोड़ी सी बात करनी चाहिए ताकि उसका थोड़ा सा हमें रिव्यू अगेन से हो जाए, रिवाइजन हो जाए, मतलब रिवीजन हो जाए। फिर हम लोग कंसर्टेड एंड सीक्वेंशियल मॉडल को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि हाउ डज दे एक्सप्लेन दैट के एलोस्टेरिसिटी किस तरह से होती है और वो जो कन्फर्मेशनल चेंज है या इन शॉर्ट जो दो फॉर्म्स होती हैं हर प्रोटीन्स और एंजाइम की, उसका क्या फंडा है। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एलोस्टेरिसिटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट एलोस्टेरिसिटी। सो एज वी नो कि आपके पास जो एलोस्टेरिसिटी है इट मीन्स दैट मतलब कि इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स एलोस एंड स्टेरिक। ये ई है स्टेरिक, राइट। एलोस मीन ऑर्डर एंड स्टेरिक मीन्स फॉर्म। इट सेज दैट कि जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं या इन शॉर्ट जो आपके पास मल्टी सब यूनिट प्रोटीन होते हैं, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, चाहे वो एंजाइम की शक्ल में हो या वो सिंपल हो, ठीक है, उनके अंदर आपको एक ख़ास किस्म का फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको आप लोग एलोस्टेरिसिज्म कहते हैं या इन शॉर्ट जिसको आप लोग कोऑपरेटिविटी कहते हैं। कोऑपरेटिविटी, कोऑपरेटिविटी मतलब कि वो जो डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं। मतलब कि एलोस्टेरिक प्रोटीन या फिर एलोस्टेरिसिटी एक इस तरह का फिनोमेना है जिसमें एक प्रोटीन का एक या एक से ज़्यादा बिहेवियर हो सकता है। एक बिहेवियर ऐसा होगा जिसमें उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, अच्छा ये जो फॉर्म्स हैं, मतलब कि ये जो फॉर्म है ये विद रिस्पेक्ट टू एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट है। मतलब कि एक फॉर्म ऐसी होगी जिसके अंदर जो है वो एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट ज़्यादा होगी और एक ऐसी होगी जिसमें एग्जैक्टली कम होगी। मतलब कि सबस्ट्रेट, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट हम लोगों ने मतलब एलोस्टेरिसिटी यानी कि एक ऐसे प्रोटीन जिनके डिफरेंट किस्म की फॉर्म हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म की नेचर हो सकती है टुवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट एज फार एज देयर एफिनिटी इज कंसर्न। तो ये जो आपके पास दो मॉडल्स हैं ये आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस किस तरह से जो आपके पास एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है वो डिफरेंट नेचर्स के दरमियान प्रोपगेट करता है। कब उसकी जो एक नेचर है वो मोर एफिनेट टुवर्ड्स सबस्ट्रेट हो जाती है और कब जो है वो लेस एफिनेट हो जाती है। सो आपके पास ये मॉडल आपको ये एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने बात नोट रखनी है कि दोनों जो आपके पास ये मॉडल्स हैं ये आपको ये कहते हैं कि जो आपके पास कोई भी मल्टी सब यूनिट जो आपके पास एलोस्टेरिक प्रोटीन है, एलोस्टेरिक प्रोटीन, एलोस्टेरिक प्रोटीन, उसकी आपके पास दो किस्म की फॉर्म्स हो सकती हैं। एक जिसको आप लोग आर स्टेट कहते हैं, आर स्टेट, दिस आर मीन्स रिलैक्स। ये इस तरह की स्टेट होती है जिसके अंदर जो आपके पास प्रोटीन है या फिर जो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है या एलोस्टेरिक प्रोटीन है उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स एस यानी सबस्ट्रेट ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरी आपके पास है टी स्टेट, और ये ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो आपके पास एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट है यानी कि टी मीन्स टफ, ये टेंस आप लोग कह सकते हैं, टेंस। इसके अंदर जो एफिनिटी है, एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, ये कम होती है। और इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हैं कि जब कभी एनवायरनमेंट के अंदर सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है तो आपके पास मल्टी सब यूनिट और एलोस्टेरिक प्रोटीन्स आपके पास एग्जैक्टली टी स्टेट में जो है वो मोस्टली आपको मिलेंगे। और जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वही जो आपके पास प्रोटीन है वो आपको आर स्टेट में मिलेंगे, आर स्टेट, बिकॉज जो आपके पास प्रोटीन की टी स्टेट है वो इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट वो ज़्यादा स्टेबल है और इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट आर स्टेट जो है वो आपकी ज़्यादा स्टेबल है। मतलब डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी जो आपके पास प्रोटीन्स हैं वो इन बिटवीन आर स्टेट एंड टी स्टेट प्रोपोगेट करते रहते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं। अब जो आपके पास ये मॉडल्स जो हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये आपको ये बताते हैं कि बेसिकली ये जो मूवमेंट है टी स्टेट से आर स्टेट और आर स्टेट से टी स्टेट ये किस तरह से होती है और इसके पीछे की क्या साइंस है। सो भाई बात करते हैं सीक्वेंशियल एंड कंसर्टेड मॉडल के ऊपर। सो भाई बात करते हैं सीक्वेंशियल मॉडल के बारे में। सीक्वेंशियल मॉडल वाज actually proposed by a scientist which was known as Daniel Koshland. Daniel Koshland. And it is very simple to understand with, लेकिन जो आपके पास कंसर्टेड है वो मुश्किल है, वो आगे जाकर हम लोग देखते हैं। अच्छा, जो आपके पास सीक्वेंशियल मॉडल है वो ये कहता है कि जो आपके पास जब कोई भी एलोस्टेरिक प्रोटीन जब ऐसी कंडीशन में हो जब आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो हो, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो,
तब जो है उसकी जो नेचर होती है, मतलब कि उसकी जो स्टेट होती है एग्जैक्टली वो आपके पास टी स्टेट होती है, बिकॉज इस स्टेट में जो आपके पास प्रोटीन है या एंजाइम है वो इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट ज़्यादा स्टेबल रहता है। और जब आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई हो, ठीक है, हाई, तो जो आपके पास प्रोटीन या फिर एंजाइम की स्टेट है या फिर फॉर्म है वो आपके पास आर स्टेट है, ठीक है, बिकॉज जो आर स्टेट है वो द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट स्टेबल रहती है। अच्छा, सो ये जो आपके पास सीक्वेंशियल मॉडल है ये कहता है कि व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स with one of the subunit of protein with one of the subunit of protein, so as we know कि उसकी वजह से क्या आएगा, चेंज इन कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फर्मेशन, ठीक है। और जब कन्फर्मेशन में चेंज आएगा तो आपको पता है कि जो आपके पास एक सब यूनिट है वो दूसरे सब यूनिट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। तो जो आपके पास कन्फर्मेशनल चेंज है, सो ये जो आपके पास चेंज इन कन्फर्मेशन है जिसको मैं यहाँ पर डेल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल CONF से, ये जो है इट विल मूव फ्रॉम वन सब यूनिट टू अनदर सब यूनिट, और जब ये मूव करेगा सो इट फैसिलिटेट अदर सबस्ट्रेट बाइंडिंग। एज यू कैन सी इस पिक्चर के अंदर ये थ्योरी, मतलब कि ये मॉडल आपको बहुत क्लियरली विजिबल है। एज यू कैन सी कि जब आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट नहीं है तो जो आपके पास प्रोटीन या फिर एंजाइम की आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, जो आपकी उसकी स्टेट है वो टी स्टेट है। एज यू कैन सी बहुत ही रफ सी स्टेट है। तो जब आपके पास सबस्ट्रेट आकर एक सब यूनिट के साथ बाइंड करता है तो एज यू कैन सी कि सबस्ट्रेट के आने के साथ ही इसकी जो है कन्फर्मेशनल चेंज हो गई, और जब वो बाइंड करेगा, ठीक है, तो जब इस सबस्ट्रेट ने इस वन ऑफ द सब यूनिट के साथ, बिकॉज ये जो आप लोग इस तरफ से या इस तरफ देख रहे हैं, मतलब कि जो क्रॉस आप लोग देख रहे हैं, इसके एक तरफ एक सब यूनिट है और दूसरी तरफ दूसरा सब यूनिट है, तो जब ये सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तो इसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आता है। हालांकि इस पॉइंट के ऊपर, मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर सबस्ट्रेट अभी बाइंड नहीं किया, लेकिन उसके नजदीक आने की वजह से, उसके इंटरेक्ट करने की वजह से ही कन्फर्मेशनल चेंज आना शुरू हो गए। तो जब वो बाइंड करता है तो एक सब यूनिट में कंप्लीटली चेंज आता है। तो एज यू कैन सी कि जब एक सब यूनिट में कंप्लीटली चेंज आता है तो वो जो आपके पास कन्फर्मेशनल चेंज है, ठीक है, वो मूव करता है टुवर्ड्स अदर सब यूनिट। एज यू कैन सी कि ये अदर सब यूनिट का पार्ट है, और जब ये मूव करता है तो ये सेकंड सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है इसको भी मजीद फैसिलिटेट करता है। एंड एज यू कैन सी कि जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, मतलब हाई कंसंट्रेशन में, तो एंजाइम की या फिर प्रोटीन की जो कन्फर्मेशन है वो आपके पास आर स्टेट की कन्फर्मेशन है। सो ये था आपके पास सीक्वेंशियल मॉडल, और ये आपको जो सीक्वेंशियल मॉडल है ये एलोस्टेरिसिटी को इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि जब आपके पास एक सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तो उसकी वजह से क्या आता है, कन्फर्मेशनल चेंज। ये इसका मेन फंडा है, दिस इज द मेन फंडा, लेट मी हाईलाइट इट ताकि आप लोग इसको याद रख सकें, दिस कन्फर्मेशनल चेंज, बिकॉज जब ये कन्फर्मेशनल चेंज आता है तो इट विल मूव फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। तो जब ये मूव करेगा तो एज यू कैन सी द रिजल्ट, और उससे जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है वो आसान होती है, एंड इट एक्सप्लेन्स यू the cooperativity और the elasticity in this way। So भाई ये बात करते हैं कंसर्टेड मॉडल के बारे में। कंसर्टेड मॉडल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सीक्वेंशियल मॉडल, और इसके अंदर किसी किस्म की कन्फर्मेशनल चेंज का और उसकी प्रोपेगेशन का कोई जिक्र नहीं है। कंसर्टेड मॉडल ये कहता है, इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी ये है कि इट आल्सो सेज दैट कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो होती है, यानी कि तब व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लो, तो आपके पास जो नेचर ऑफ एंजाइम या जो नेचर ऑफ प्रोटीन है इट इज एग्जैक्टली इन टी स्टेट, ठीक है। और जब जो आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये जो आपके पास स्टेट है ये आपके पास एग्जैक्टली आर स्टेट हो जाती है। अच्छा, सो ये मॉडल आपको ये कहता है, मतलब कि कंसर्टेड मॉडल आपको ये कहता है कि जो आपके पास कोई भी प्रोटीन या फिर कोई भी एंजाइम है वो इन बिटवीन टी स्टेट एंड आर स्टेट मूव करते रहते हैं, मतलब कि इट ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन आर स्टेट एंड टी स्टेट। मतलब कि अगर सबस्ट्रेट हो ना हो, इट डज नॉट मैटर इटसेल्फ, मतलब कि ये जो कन्वर्जन है इन बिटवीन टी स्टेट एंड आर स्टेट ये बिल्कुल साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस मतलब खुद ब खुद जो है
ये जो आपके पास स्टेट है ये आपके पास चेंज होती रहती है। एंड वन थिंग शुड बी रिमेंबर कि जो आपके पास एक प्रोटीन के अंदर दो सब यूनिट की जो आपके पास स्टेट है वो एट अ टाइम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। आई नो कि इस पॉइंट के ऊपर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियस कन्वर्जन इन बिटवीन टी स्टेट एंड आर स्टेट। अच्छा, सो जब आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जब आपके पास कोई भी सबस्टेट प्रेजेंट नहीं होता है तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रेजेंट इन द एग्जैक्टली टी स्टेट, बिकॉज उसकी वजह यह है कि जो आपके पास वो स्टेट मतलब कि सबस्टेट की एब्सेंस में जो स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है एग्जैक्टली वो आपके पास टी स्टेट्स है। तो दैट्स वाई आपके पास जो इन द एब्सेंस ऑफ सबस्टेट मोस्टली प्रोटीन्स और एंजाइम आर प्रेजेंट इन द टी स्टेट। बट एज सून जब आपके पास सबस्टेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है तो उससे नेचर के अंदर बहुत सारे सबस्टेट आ जाते हैं सबस्टेट। सो जब कोई भी प्रोटीन या फिर कोई भी एंजाइम टी स्टेट से आर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो एज वी नो के आर स्टेट इज फेवरेबल फॉर सबस्टेट, तो सबस्टेट उसके साथ बाइंड कर जाते हैं और उसको उसी आर स्टेट में मेंटेन रखते हैं। मतलब कि अब ये जो आपके पास ये वाला एंजाइम है या फिर ये वाला प्रोटीन है जो कि आप सबस्टेट के साथ बाइंड कर चुका है, ये आपके पास अब इसी आर स्टेट में रहेगा परमानेंटली। अब ये टी स्टेट में वापस कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब कि लेट्स से कि ये जो आपके पास प्रोटीन है ये सबस्टेट के साथ बाइंड कर चुका है। अब जिस तरह से ये जो आपके पास कन्वर्जन यहाँ से वहाँ से यहाँ होती रहेगी, सो जिस तरह से आपके पास टी स्टेट से आर स्टेट की तरफ एंजाइम या प्रोटीन मूव करेंगे तो उस तरह से उनके साथ जो है वो सबस्टेट बाइंड होगा और उनको आर स्टेट में मेंटेन रखेगा। इससे होगा ये कि जो आपके पास आर स्टेट की जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि आर स्टेट्स कंसंट्रेशन विल बिकम्स इंक्रीज। ठीक है, सो आप लोग ये देखेंगे कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम है वो आस्ता आस्ता पहले बराबर होगा, ठीक है, और फिर जो है जो टी स्टेट है वो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सो यानी कि अब हम लोग ये देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम का मोस्टली टिल्ट है वो आपको आपके पास आर स्टेट की तरफ मिलेगा। एंड द मोस्ट वियर्ड थिंग रिगार्डिंग दिस मॉडल इज दैट के अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स विद प्रोटीन और एंजाइम, बिकॉज हम लोग एंजाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं और ये मॉडल आपको प्रोटीन में भी मिलेगा, सो दैट्स वाई मैं प्रोटीन और एंजाइम दोनों का जिक्र कर रहा हूँ। यानी कि व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स विद पी और ई सो देयर इज नो कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल मतलब कि कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होता ऑन द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम एंड प्रोटीन। और ये जो आपके पास मूवमेंट है इन बिटवीन टी स्टेट एंड आर स्टेट, असल में ये जब टी स्टेट से आर स्टेट पे जाती है कोई भी प्रोटीन तो असल में उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज ही होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की वजह से नहीं है, वो खुद ब खुद ही जो आपके पास प्रोटीन या फिर एंजाइम है वो टी स्टेट से आर स्टेट, आर स्टेट से टी स्टेट, और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि वो किसी एक स्टेट में स्टेबलाइज ना हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है लेकिन आपको सुनकर ये भी हैरानी होगी कि दिस मॉडल प्रूवन बाय सम ऑफ द एग्जांपल्स, यानी कि सम ऑफ द एंजाइम्स जो कि इस मॉडल के तहत काम करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स, इफ यू टॉक अबाउट एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स, बिकॉज हम लोग एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में बात करें ना, तो आपके पास जब एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को मॉड्यूलेटर्स को लाजमी हमें डिस्कस करना चाहिए, एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ दिस मॉडल जो आपके पास एक्टिवेटर्स होते हैं वो आपके पास आर स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, आर स्टेट, ठीक है, और जो आपके पास इनहिबिटर्स होते हैं एग्जैक्टली वो आपके पास टी स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जब आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस कंसर्टेड मॉडल इफ वी पुट सम इनहिबिटर्स देयर, ठीक है, आई, सो उससे होगा ये जो आपके पास इनहिबिटर्स हैं वो आपके पास आर स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम है इट विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स दिस टी स्टेट और उसकी जो कंसंट्रेशन है इनसाइड दिस होल सिस्टम वो ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, टी स्टेट की, बिकॉज जो आपके पास आई है व्हेन इट इंटरैक्ट विद दिस प्रोटीन, और जब वो प्रोटीन टी स्टेट में पहुंचेगा व्हाइल इट्स मूविंग इन बिटवीन टी स्टेट एंड आर स्टेट, तो वो आई उस टी स्टेट वाले प्रोटीन से बाइंड करके उसको स्टेबलाइज करेगा और उस प्रोटीन की स्टेट उस टी स्टेट में मेंटेन करके रखेगा। एंड सिमिलरली अगर आप लोग इस तरह से यहाँ पर एक्टिवेटर्स यूज करते हैं तो एज वी नो के एक्टिवेटेड आर मोर एफिनेट टुवर्ड्स योर आर स्टेट एंड व्हेन इट बाइंड्स विद द आर स्टेट, तो उसको एग्जैक्टली जिस तरह से यहाँ पर सबस्ट्रेट ने बाइंड करके इसकी जो स्टेट या फिर कंफर्मेशन उसको आर स्टेट में मेंटेन रखा था, इसी तरह से जो आपको एक्टिवेटर है वो बाइंड करके इसको इस तरह से मेंटेन रखता है। सो दैट इज इट विद दिस कंसर्टेड एंड सीक्वेंशियल मॉडल। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके गया बिकॉज आई थिंक सो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए, मतलब कि इस लेवल के ऊपर आपको रिगार्डिंग कंसर्टेड एंड सीक्वेंशियल मॉडल आपको इतनी ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंशियल मॉडल एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसर्टेड मॉडल। अच्छा, दिस कंसर्ट मीन्स टुगेदर, मतलब कि इसका जो बेसिक वर्ड मीनिंग है वो है टुगेदरनेस, या यू कैन से दैट टुगेदर
या जॉइंटेड, मतलब कि जो आपके पास आर स्टेट से टी स्टेट और टी स्टेट से आर स्टेट में जो जाने का जो एक प्रोटीन के अंदर जो एक मैकेनिज्म है वो टुगेदर, मतलब कि एक प्रोटीन के अंदर जितने भी आपके पास सब यूनिट्स हैं वो टुगेदरली आपके पास जो है वो आर स्टेट में जाते हैं, और वो टुगेदरली आपके पास मतलब कि एक साथ ही आर स्टेट में जाते हैं और एक साथ ही आपके पास टी स्टेट में वापस आते हैं। सो दैट इज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये कंसर्टेड एंड सीक्वेंशियल मॉडल मैंने बिल्कुल बेसिक रखा है, बिल्कुल आसान करके रखा है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।